अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मोहम्मद साबिर खान अपनी फार्मेसी विश्व प्रसिद्ध किचौसा शरीफ, अंबेडकर नगर, यूपी के दयारे मखदूम अशरफ में सुन्नत मेडिकल स्टोर एंड सर्जिकल फार्मेसी के नाम से ओपन कर रखी है। मैं आप लोगों को अच्छी सेहत के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, तो हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो आते हैं और उनको रमज़ान में अपना इलाज कराने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। वो कशमकश में रहते हैं कि रमज़ान के महीने में हम अपना इलाज कैसे कराएं, ड्रिप लगवाएं, इंजेक्शन लगवाएं या ना लगवाएं, कहीं रोज़ा तो नहीं टूट जाएगा, या और भी तमाम मसले हैं। इन सब मसलों के बारे में हम चर्चा करते हैं अपने छोटे भाई। चलिए चलते हैं फिर अपने छोटे भाई सैयद मोहम्मद अफजल साहब के पास, उनसे कुछ इस बारे में जो है मसला हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, तो हजरत आपसे एक सवाल है जी, दो चार सवाल हैं, जिसमें से हम एक सवाल पहले पूछते हैं। जो हमारे कस्टमर आते रहते हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ये बताइए कि इंजेक्शन लगवाने से या ड्रिप लगाने से कहीं हमारा रोज़ा ना टूट जाए। जैसे वीकनेस या कोई भी दिक्कत होती है, चोट लग गई, तो उनको टीटी का या कोई भी इंजेक्शन देते हैं हम लोग, तो वो लोग डरते हैं, नहीं लगवाना चाहते, कहते हैं रोज़ा टूट जाएगा। तो हम उनको समझाते हैं, लेकिन आपके ज़रिए हम उनका भी ये बात पहुँचाना चाहते हैं, रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता है, इस पर आप क्या कहते हैं। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आपको और इस चैनल को देखने वाले तमाम नाजरीन को रमज़ान शरीफ का ये अच्छा प्यारा मीठा महीना मुबारक हो। जी शुक्रिया। आपने जो सवाल किया है, ये सवाल भी अपनी जगह बनता है। ये मसले काफ़ी आते हैं देखने को, ख़ास तौर से जब ये मुबारक महीना रमज़ान शरीफ का आता है, तो ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए हो या फिर किसी और ज़राए से हो, काफ़ी ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे अगर देखा जाए इंजेक्शन लगवाने से, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, इसलिए कि एक कानून है, जी अरबी में आता है, फ़िक़ह में जो मदरसे में पढ़ाया जाता है कि मा खरजा मिनस सबीलैन, जी इससे वज़ू टूटता है, और अगर सबीलैन से कोई चीज़ दाखिल की जाए तो इससे रोज़ा टूटता है। बहुत अच्छा जवाब दिया है, और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी नाज़रीन हैं, देख रहे होंगे, वो उनको आसानी होगी समझने में आपके ज़रिए से। अच्छा, कुछ सवाल और है मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो कस्टमर पूछते रहते हैं नॉर्मली। दूसरा सवाल हमारा ये है, क्या आँख में दवा डालने से या सुरमा लगाने से रोज़ा टूट जाता है। देखिए, जहाँ तक रही बात सुरमा लगाने की, सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा किसी भी सूरत में। अच्छा, और आँख में दवा डालने की बात रही, तो पहले के जो हमारे कदीम उलमा थे, जी जब इतना ये डॉक्टरी नहीं आई थी मंजरे आम पर, जी, तो उस वक्त उन्होंने ये फतवा दिया था कि आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन दौरे हाजिर को देखते हुए इससे मना किया गया है कि इससे थोड़ा परहेज़ करें, गुरेज करें, आँख में दवा ना डालें हालत रोज़ा में, तो बेहतर है। जी बहुत अच्छा। तो एक सवाल और है, अगला सवाल हम आपसे ये पूछते हैं, क्या नाक या कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। कान में दो चीज़ें हैं। जी अगर कान का पर्दा किसी का सही सलामत है, जैसा कि आम लोगों का होता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर कान का पर्दा सही सलामत है तो दवा डालने से रोज़ा आपका नहीं टूटेगा। जी, और अगर किसी वजह से चोट वगैरह लग गई हो या किसी भी ज़रिए से कान का पर्दा आपका ज़ायल हो गया हो, फट गया हो, तो अगर आप दवा डालेंगे तो रोज़ा आपका टूट जाएगा। जहाँ तक रही बात नाक की, जी, तो नाक में दवा डालेंगे हर सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, नाक में डालने से टूट जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्या इन्हेलर लेने से, इन्हेलर मतलब अगर किसी की सांस फूल रही है, लोग खींचते हैं, इन्हेलर लेते हैं, या फिर ज़्यादा मात्रा में उनको नेबुलाइज कराया जाता है हैवी उसमें मेडिसिन डाल के, तो क्या उससे रोजे पे कोई फ़र्क पड़ता है। जहाँ तक आपने बताया इन्हेलर की बात,
और बताया जो उसमें सांस के कुछ उसमें लिया जाता है, भाप वगैरह की शक्ल में जी होता जी है। जी जी बिल्कुल। तो इस सूरत में रोज़ा उसका टूट जाएगा, सही सलामत नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगला सवाल फिर हम आपको पूछते हैं, क्या जो हमारे पास बहुत ढेर सारे ऐसे हैं शुगर पेशेंट हैं जिनको शुगर की मात्रा जो है बढ़ी रहती है जी। हमेशा, तो उनकी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाती है जिसकी वजह से शुगर बढ़ती है, तो वो लोग अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं अपनी शुगर को मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी में, ठीक। तो क्या इससे कोई रोज़े पे फर्क पड़ता है, रोज़ा टूट जाता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इंसुलिन आपने बताया इंजेक्शन की शक्ल में, जी बिल्कुल। तो हमने पहले ही बता दिया इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे वो इंसुलिन हो या फिर कोई और सूरत। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, एक और आखिरी सवाल जी। कि बहुत ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट आते हैं रमज़ान में, अब उनको फीवर है जैसे मेडिसिन वगैरह, या फिर ऐसा होता है कि रात में वो लोग नहीं बाहर जाते अपने इलाज के लिए, रोज़ा रख के वो चाहते हैं कि हमारा टेस्ट हो जाए, जैसे उनको बुखार आ रहा है काफ़ी दिनों से, वो चाहते हैं, वो रोज़े की हालत में वो चाहते हैं कि हमारा टेस्ट हो जाए, तो क्या ऐसी सूरत में रोज़े की हालत में और ब्लड टेस्ट कराना कैसा है? और अगर और भी कुछ लोग आते हैं उनको ड्रिप का मामला आता है कि ब्लड टेस्ट कराना और ड्रिप लगाना, ड्रिप मतलब ग्लूकोज देना या फिर बोतल लगाना, जिससे शरीर में हमारे एनर्जी भी मिलती है, ताकत के लिए अगर कोई लगवा रहा है या किसी भी मसले पे, किसी भी परेशानी से लगा रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मसला रहा ड्रिप का, जी अगर मरीज इस हद तक पहुँच गया है कि उसको उसकी अशद ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है कि अगर वो चीज़ उसको ना दी जाए तो हो सकता है वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाए या फिर बीमारी ज़्यादा बढ़ने का अंदेशा हो, तो इस सूरत में उसको ड्रिप यानी आप ग्लूकोज दे सकते हैं। जी हाँ, अगर कोई इस सूरत पर लेना चाहता है कि उसको उससे तवानाई मिले, ताकत मिले, जी। तो इस सूरत में अगर वो लेता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, मना है। अच्छा, और इंजेक्शन की आपने बात की, ब्लड टेस्ट के ब्लड टेस्ट की, सॉरी, तो ब्लड टेस्ट दौरे हाजिर में एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी बीमारी हो, लोग पहले ब्लड टेस्ट ही करवाते हैं। जी। ये चीज़ें मंजर आम पर ज़्यादा पाई जाती हैं, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी नाज़रीन हैं, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। और भी अगर कोई दिक्कत लगे, कोई चीज़ समझना हो, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका अगला सवाल क्या है। आपके सवालों का जवाब दीनी तौर पे हम किसी भी उल्मा, मौलाना या जो भी अच्छे से अच्छा जवाब दे सकेंगे, हम उनसे संपर्क करके, उनसे मिल करके आप तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया।